तो इसलिए अभी क्या है ना, हमने लास्ट के कुछ क्लासों में अभी क्या किया है, क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी। जो लोग नए बच्चे उनको बता दूं, अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं 11th 12th वाली, जो आप सबको ऑलरेडी आता है, बट हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। बट बेसिक्स आर इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन समझ ही नहीं आते क्योंकि हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होता है, तो वो समझना है आपको। उसके लिए अभी हमने एक रेफरेंस के तौर पे एनसीईआरटी बुक यूज किया है, आप अपने बोर्ड की बुक यूज कर सकते हो क्योंकि टाइम नहीं है। सो विद इन अ मंथ आपको एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना है 11 12 का एक बार। सो जस्ट गो थ्रू ईच टॉपिक, स्पेशली देख लो क्या क्या फॉर्मूला है एंड हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। और जो टॉपिक जैम सिलेबस के साथ कॉमन है, आप जैम का सिलेबस देखोगे तो यू विल गेट टू नो, या गेट का सिलेबस देखोगे सो यू विल गेट टू नो कि ये टॉपिक्स कॉमन है। फॉर एग्जांपल लिमिट्स, तो जो 11 12 के लिमिट्स है वो वहां भी हेल्प करेंगी। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, एरिया, सो दिस टॉपिक्स आर कॉमन विद द जैम गेट सिलेबस। उधर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो बहुत हेल्पफुल है प्रोबेबिलिटी में, इधर प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो 11 12 की प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, दैट आर फुल इन द सिलेबस ऑफ जैम गेट आल्सो। तो अभी लास्ट के 2-3 क्लासों में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया है, आज अभी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए। तो क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आपके पास 5 एक्सरसाइजेस हैं। पहला एक्सरसाइज था क्लास 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दूसरा था मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तीसरा था थर्ड क्या था, बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर चौथा है रैंडम वेरिएबल एंड पीएमएफ, उसमें था 12th क्लास में ये है। एंड लास्ट एक्सरसाइज है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कल यहाँ हमने स्टॉप किया, हमने कहा यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ये क्लास 12th का एनसीईआरटी का पीडीएफ है ना, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन। सो दिस इज पीडीएफ ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी, ठीक है जी। सो जिन लोगों ने ट्राई किया, अगर डाउट है तो वी विल डिस्कस। अभी 8 to 10 ये क्लास है, तो मुझे लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा, 8 से 9 में ये हो जाएगा। फिर 9 to 11 डाउट क्लास होगा। सो जिनके जो भी डाउट्स हैं, चाहे आप जो भी पढ़ रहे हो, सो जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ आपका, तो हम लोग वो डाउट क्लास रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बर्नौली ट्रायल्स बताओ, किसी को आइडिया है व्हाट इज बर्नौली ट्रायल? एनीवन ट्राई? बर्नौली ट्रायल क्या होता है? सिंगल ट्रायल को कंडीशन भी होते होंगे ना कुछ तो। हाँ, सिंगल ट्रायल, बर्नौली, तो सिंगल ट्रायल एक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हाँ सिंगल ट्रायल, बट व्हाट? ओके, मतलब जैसे होता है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कंडीशन है कि देयर आर n ट्रायल्स और x जो होता है नंबर ऑफ सक्सेस, सो दैट n ट्रायल्स, ईच ट्रायल शुड बी बर्नौली ट्रायल्स एक्चुअली। तो मतलब वही है, बर्नौली ट्रायल का मतलब है कि इट हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर, है ना। और अगर जितने भी ट्रायल्स, सपोज n ट्रायल्स आर देयर, तो उसमें ये कंडीशन रहता है बाइनोमियल में कि n ट्रायल्स हैं, सो ईच विल बी, मतलब ट्रायल्स आर बर्नौली ट्रायल्स, बता देता हूं कि मान लो तुम्हारे पास ट्रायल्स हैं, दे आर बर्नौली, इसका क्या मतलब है? बर्नौली ट्रायल्स इफ एंड ओनली इफ क्या होगा? सो ट्रायल्स होंगे, बर्नौली ट्रायल होंगे इफ एंड ओनली इफ। एक तो पहली बात जो होती है, जो ट्रायल्स होती हैं वो आईआईडी होती हैं। हाँ, देयर आर n ट्रायल, सपोज n ट्रायल्स एंड ऑल आर बर्नौली ट्रायल, तो उसमें ये होता है कि हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। सो मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो सारे ट्रायल्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, ये समझ लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा? इन ईच ट्रायल। दूसरा क्या है? दूसरा है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। एक तो जो ट्रायल्स हैं, मतलब बेसिकली बाइनोमियल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। सो एक तो होता है सक्सेस प्रोबेबिलिटी हर बार सेम रहेगी, और फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, और इंडिपेंडेंट होंगे, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल्स होंगे वो ये, हालांकि इसका मतलब वही है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ये होगा। और तीसरा है ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। थर्ड क्या है?
फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, बुक में एक कंडीशन लिखी हुई है कि ट्रायल नंबर जो होंगे वो फाइनाइट होंगे एक्चुअली, तो स्पेशली ये बाइनोमियल के लिए कंडीशंस हैं। तो मैं बुक के लिए बता देता हूँ, एक देखो जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये इसमें लिखना चाह रहा है, तो यहाँ लिखा होगा ऑलरेडी कि क्या है बर्नौली ट्रायल। देखो ये बोल रहा है बर्नौली ट्रायल का मतलब तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज। तो ये मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ कि रिवाइज। बोल रहा है ईच टाइम वी टॉस अ कॉइन और डाई और परफॉर्म एनी अदर एक्सपेरिमेंट वी कॉल इट अ ट्रायल। तो जो भी जो एक्सपेरिमेंट है ना वो ट्रायल है। मान लो टॉसिंग अ कॉइन तो एक ट्रायल है। और बोल रहा है कि मान लो एक कॉइन को आपने 4 बार टॉस किया, द नंबर ऑफ ट्रायल इज 4, ईच हैविंग एग्जैक्टली 2 आउटकम्स। क्या है? सक्सेस या फेलियर। तो एक कॉइन को आपने टॉस किया, ईच हैज 2 आउटकम, सक्सेस या फेलियर। So the outcome of any trial is independent of outcome of any other trial. अब हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, मान लो फर्स्ट ट्रायल पे हेड आया तो सेकंड पे हेड आएगा, जरूरी थोड़ी है, तो मतलब इंडिपेंडेंट है। सेकंड ट्रायल फर्स्ट ट्रायल से इंडिपेंडेंट है। In each of the such trials the probability of success or failure remains constant. ठीक बोल रहा है in each of the trials, such trials, the probability of success or failure remain constant. And such independent trials which have only 2 outcomes usually referred at success or failure. तो एक सक्सेस एक फेलियर, and they are called बर्नौली ट्रायल्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं। So क्या डेफिनेशन है? प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? So ये मैं लिखने की कोशिश कर रहा था अभी। देखो ये बोल रहा है ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो एक्सपेरिमेंट है, फॉर एग्जांपल अ कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? A coin is tossed 100 times. This is a random experiment. अब जो 100 times है मतलब 100 trials है actually. तो each toss is one trial. So if you toss a coin 100 times means you have 100 trials actually. ठीक है ना? So वो trials क्या बर्नौली trials हैं? तो उसकी conditions बता रहा है कि trials of a random experiment are Bernoulli trials if they satisfy the following conditions. पहला है there should be a finite number of trials. दूसरा है the trial should be independent. तीसरा है the trial has exactly 2 outcomes, success or failure. and चौथा है the probability of success remains the same in each trial. ठीक, ऐसा है। तो ये 4 कंडीशन है कि जो आप एक एक्सपेरिमेंट है उसके ट्रायल्स मतलब बर्नौली ट्रायल है क्या। सो दीज आर द रेस्ट्रिक्शन कि देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, each trial has exactly 2 outcomes, success failure, the probability of success remains the same in each trial, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ऐसे एग्जांपल यहाँ दे रहा है कि सपोज throwing a die 50 times, एक डाई को हम 50 बार थ्रो कर रहे हैं। throwing a die 50 times is a case of 50 Bernoulli trials. So एक कॉइन को 50 बार टॉस कर दो, each toss is a trial. So tossing a coin 50 times means 50 trials actually. ठीक है, in which each trial result in a success or failure. और हर केस में क्या हेड या टेल होगा, तो किसी को सक्सेस किसी को है ना। अच्छा यहाँ पे डाई की बात कर रहा, सॉरी। सो ये अगर कॉइन का है तो हेड टेल, तो सक्सेस फेलियर डिसाइड तुम डिफाइन कर सकते हो। डाई केस में इवन ऑड, तो उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से है। फेलियर मतलब ऑड नंबर, सक्सेस मतलब इवन नंबर। ठीक है, सो ऐसा है। अब ये सब कुछ क्वेश्चंस है दैट यू कैन सी। अब देखो यहाँ तुम्हें समझना है 6 balls are drawn successively from urn containing 7 red 9 black balls. ये बस मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ आए कि कौन सा ट्रायल बर्नौली है, कौन सा बर्नौली नहीं है। इसीलिए टेस्ट whether or not the trials of drawing balls are Bernoulli trial when after each draw the ball drawn is replaced or not replaced. ठीक है, तो समझो जैसे आपने 6 बॉल ड्रॉ किए किसी बॉक्स में से, मान लो उस बॉक्स में कितने हैं 7 रेड 9 ब्लैक बॉल्स हैं, तो मतलब टोटल 16 बॉल्स हैं उसमें। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि विथ रिप्लेसमेंट है और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। सो बताओ विच केस इज बर्नौली ट्रायल। जिनको क्लियर हुआ है डेफिनेशन, विथ रिप्लेसमेंट है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है बर्नौली ट्रायल? क्योंकि डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ,
जैसे एग्जांपल के लिए अगर विदाउट रिप्लेसमेंट, इफ वी टॉक अबाउट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो जैसे 7 रेड और 9 ब्लैक ये है, तो 7 रेड एंड 9 ब्लैक, तो आपने एक बॉल ड्रॉ किए, ठीक। सो फर्स्ट मान लो रेड की बात करते हैं, तो फर्स्ट रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 7/16, है ना, और विथ रिप्लेसमेंट है तो वापस रख दो। सेकेंड रेड निकालेंगे विथ रिप्लेसमेंट में तो प्रोबेबिलिटी विल बी सेम 7/16 ओनली हर बार, तो ईच ट्रायल विल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी सक्सेस की। बट अगर विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम है, फर्स्ट तुमने ड्रॉ किया, रेड आ गया फॉर एग्जांपल, रेड कितना 7/16, सेकंड में क्या होगा, तो एक 7/16 है, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में जो होगा एक 7/16 और सेकंड में 6/15। हाँ, अगर मान लो पहला रेड था फॉर एग्जांपल तो वो 6/15 होगा, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, मैं सक्सेस रेट को बोल रहा हूं। तो फर्स्ट टॉस में रेड आना 7/16 है, अगर फर्स्ट रेड था और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, यू डोंट रिप्लेस द बॉल, एंड नाउ इन द सेकंड टॉस यू विल हैव 6/15, तो वो सक्सेस प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। तो दिस इज नॉट अ बर्नौली ट्रायल, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस। इसीलिए आगे जाकर तुम सीखोगे जब विथ रिप्लेसमेंट होगा तो बाइनोमियल बनता है। जब तुम्हारे पास सपोज यू हैव n ट्रायल्स और तुम नंबर ऑफ सक्सेस काउंट कर रहे हो एग्जांपल के लिए, सो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। अब ट्रायल्स विदाउट रिप्लेसमेंट है तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, मैं बता रहा हूं, विथ रिप्लेसमेंट है तो बाइनोमियल बनाता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, जो पहले पढ़ रखा है, हाइपरज्योमेट्रिक, यस। सो वो होगा हाइपरज्योमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में काम आएगा कि आपको बोल दिया कि फॉर एग्जांपल यही वाला केस है मान लो, सो ये है वी ड्रॉ 7 रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, x डिनोट नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन। सो उस केस में जो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी हाइपरज्योमेट्रिक विदाउट रिप्लेसमेंट में। x क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल ड्रॉन। सपोज वी ड्रॉ 5 बॉल्स, इसने कितने ड्रॉ किए हुए हैं, 6 ड्रॉ किए, नो प्रॉब्लम, 6 बॉल्स ड्रॉ किए। अगर x मैं डिफाइन करता हूं, ये बात की चीज है, मैं उसे रिलेट करना चाह रहा हूं कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। सो यहां पे क्या होगा, x इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ रेड बॉल्स ले लिया। सो अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो x की प्रोबेबिलिटी, इसी क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, तो आएगी बाइनोमियल, कितने ट्रायल है 6, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो रेड है ना, तो मैं रेड को काउंट कर रहा हूं मान लो। सो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/16, तो ये हो जाएगी 7/16। और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो x का डिस्ट्रीब्यूशन फिर हो जाएगा हाइपरज्योमेट्रिक, है ना, उसके हिसाब से फिर हाइपरज्योमेट्रिक का पैरामीटर देख लो 16, फिर तुमने कितना है इसमें 7, और फिर उधर p लिखना पड़ता है ना, 6 बॉल ड्रॉ ना, कैपिटल M और स्मॉल n लिखते हैं ना यहाँ पे, तो स्मॉल n, स्मॉल में कितना है 6, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। सो मतलब ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, बस बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो ये अभी जस्ट आपको सिखाना चाह रहा है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हर ट्रायल बर्नौली ट्रायल होता है, ये चीज है, बाइनोमियल हो, ज्योमेट्रिक हो, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हो, या नेगेटिव बाइनोमियल हो, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, बर्नौली, ये डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहा हूँ। इन सब में ट्रायल्स को बर्नौली ट्रायल होना पड़ेगा, ये चीज है। सो ये बस आपको भी जानना है बर्नौली ट्रायल होता क्या है। तो विथ रिप्लेसमेंट है तो बर्नौली ट्रायल रहेगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बनते हैं और वहां हाइपरज्योमेट्रिक बनता है, ये चीज है। अब यहाँ पे आ गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा रहे हैं। एक बाइनोमियल का स्पेशल केस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि लाइक जस्ट वन ट्रायल है आपके पास, इट हैज प्रोबेबिलिटी सक्सेस फेलियर, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q। देन आपको क्या करना है, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें तो मैं सीधा सा आता हूं थ्योरी पे, इतना थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, सिंपल है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मैं यहां समझा देता हूं नोटेशन से एक बारी, ठीक है। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल है, सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें क्या होगा, पहला तो होता है कि मान लो वी हैव, एक तो नोटेशन है, चलो स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स, और
सो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, और x होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, ठीक है ना। एक तो ये मीनिंग रहता है, ये रैंडम वेरिएबल का मीनिंग रहता है वहां पे। तो आपने n ट्रायल्स किए, ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। तो ईच ट्रायल के पास दो पॉसिबिलिटी है, इट विल बी आइदर सक्सेस और इट विल बी फेलियर, सक्सेस और फेलियर। एंड देन p क्या है, स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। एंड q क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। अब यहां पे ये p प्लस क्यू 1 होता है, ठीक है ना। सो यहां से p प्लस क्यू बराबर 1 हो जाएगा आपका। सो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक। सो नाउ सो क्वेश्चन इज x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी ये बताओ। व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x, हम बोलते हैं ना सपोर्ट ऑफ x। तो यहाँ सपोर्ट ऑफ x क्या होता है, 0 to n. हाँ सिंपल है ना, हाँ नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल, तो मे बी 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस अप टू n सक्सेस। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सक्सेस आपके पास n है। और the question is what is probability of x is equal to r, sorry x is equal to small x कितना आएगा, 2 plus x, p to the power x, q to the power n minus. तो इसमें सिंपल होता है n choose x, हाँ p की पावर x, q की पावर जी, x की वैल्यू 0 1 2 अप टू n रहती है। तो ये आपका सिंपल बाइनोमियल का पीएमएफ है। ये आता कैसे, जैसे अगर आप q प्लस p या बाइनोम, अगर एनसीईआरटी का फॉर्मूला आप देखो, जो ये p प्लस q की पावर n है, तो इसको ये लिखते हैं ncx, है ना। यहाँ मैं लिखूंगा p की पावर x, q की पावर n माइनस x, एंड x फ्रॉम 0 टू n एक्चुअली। और p प्लस q तो 1 होता है, तो ये pmf का सम टोटल 1 होता था। तो यही चीज एक्चुअली ये है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, x फ्रॉम 0 टू n, टोटल 1 होता है हालांकि। तो ये सपोर्ट है, जैसे ऐसे देखोगे तो ये 1 है, और उधर प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 से लेके प्रोबेबिलिटी x बराबर n तक है, ठीक है। तो इस तरीके से 0 से लेके n तक होगा, तो ऐसा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके n तक। तो ये आ जाएगा आपका, सो प्रोबेबिलिटी 0 टू n। सो ये आपके पास है। सो कहने का मतलब ये यहाँ पे ना टर्म्स देख रहे हो, तो ये प्रोबेबिलिटी x बराबर x दिस, तो इसको तुम अगर ओपन करते तो क्या है, पहला टर्म होता है nc0 p की पावर 0 q की पावर n, तो ये है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे। फिर अगला टर्म लिखोगे nc1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1, तो ये प्रोबेबिलिटी है x इज इक्वल टू 1 पे, एंड चलता रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। सो लास्ट है ncn p की पावर n q की पावर 0। सो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n, ठीक है। तो यही है। सो ये मतलब यही से आया हुआ है फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम से। सो ये सिंपल इसका है। इसमें देख लो क्या लिखता है। अच्छा इसमें पता ही होगा आप लोगों को, तो हम लोग कल लिखे थे मीन, है ना, समेशन xi pi i फ्रॉम 1 टू n। तो यहाँ पे बाइनोमियल में मीन किसके इक्वल आता है, NP. हाँ np, सिंपल फॉर्मूला है तो आपको याद रखना है जस्ट। सो ये ex जो होगा np के इक्वल है, वेरिएंस x किसके इक्वल आएगा, हाँ। तो ये सिंपल एक तो फॉर्मूला ये था सिंपली इसका कि e ऑफ x माइनस म्यू, यही म्यू है, इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाता है npq, तो ये आपका आ जाएगा npq, ठीक है, इस तरीके से। और ex वेरिएंस x, हाँ यही मेनली है। आगे और चीज पढ़ेंगे, mgf मोमेंट जेनेटिक फंक्शन और ये सब बात की चीजें हैं, अभी मेनली इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये जस्ट
इसका वो हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा NPQ, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज NPQ। सो आगे आइए। सो आगे क्या करते हैं, तो इसमें देखो इसमें क्या कर रखा है, यही कर रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस। तो मान लो कैपिटल X अगर इसको डिनोट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस ये है NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x, ठीक है। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 0 1 2 डॉट 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 अप टू n। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस इज दिस वन। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आंसर। और यहाँ इन्होंने लिख भी रखा है, सो प्रोबेबिलिटी एट x इज NCX, और ये आपके पास ये है। सो अब क्वेश्चन तो कर लो, मतलब सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं, आगे मीन वेरिएंस बता रखा होगा तो आगे ये मीन वेरिएंस निकलवाता है। सो एक दो क्वेश्चंस कर दो, इसमें खास है नहीं। तो मतलब मेनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये 13.5 एक्सरसाइज है। एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जस्ट कि क्या है ये। A die is thrown 6 times. So यहाँ number of trial is 6, ये बोल दिया। And getting an odd number is success. तो success बताया odd number आना। So die को जब आपने 6 टाइम रोल किया तो पहले एक टाइम की बात करते हैं। वन ट्रायल में क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, यही है। तो वन ट्रायल में यह पॉसिबिलिटी है आपकी 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, so what is the probability of 5 successes? 5 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, so what is probability of x is equal to 5, ये कितना आएगा, है ना, 5 सक्सेस है। n की वैल्यू ये है, ये तो सैंपल स्पेस था, ये s है अभी एक ट्रायल के लिए। तो सम इवन होने की क्या, स्मॉल p का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑड क्या है 1 3 5, सो 1 3 5 का मतलब है ना कितना 3/6, 1/2, q is 1/2। तो फाइनली कहने का मतलब इसका कोई आंसर बताओ जिनको समझ आ रहा है। सो व्हाट शुड वी राइट, 5/6 सर। अच्छा आंसर बता सीधा ओके 6c5 है ना, p कितना है, p 1/2, सो 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 6 - 5 1, तो 6 हो गया। और ये 1/2 की पावर 6, तो 6 अपॉन ये आ जाएगा 64, तो 3/32 आंसर। हाँ तो 3/32 आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब ये सब तो इजी है, जस्ट बेसिक आपको ठीक से कवर करना है। दिस इज द बेसिक यू हैव टू कवर, बस इतना ही है। तो आपको ये बेसिक्स कवर करने हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए, तो ऐसे ये क्वेश्चन से ट्राई कर सकते हो। ऐसे इसमें पूछा था कि एटलीस्ट 5 सक्सेस है, तो यहां निकालना पड़ेगा कम से कम 5 है, कम से कम 5 सक्सेस है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 5 6 7 8 9, कहां तक जा सकता है, सॉरी n तो 6 ही था ना, हाँ तो n तो 6 ही था, तो 6 तक ही जाएगा, 5 6 आगे तो है ना, क्योंकि ये n तक जाना है तो x की वैल्यू 5 6 तक ही जाएगी। और एटमॉस 5, तो x लेस देन इक्वल टू 5 है ना, तो x की वैल्यू यहाँ 0 1 2 अप टू 5, हाँ ओके सर, समझ गए। x यहाँ अच्छा जो भी है ना इसका, ठीक है ना, मतलब ये कह रहा हूँ कि x की वैल्यू क्या होती है 0 to n, 0 1 2 अप टू n, n कितना था 6, क्योंकि 6 ट्रायल थे, देयर वर 6 ट्रायल्स। तो यहाँ अगर तुम रैंडम वेरिएबल सोचोगे तो x इज बाइनोमियल 6, 1/2, ये है ना, अगर वैसे आप लिखना चाहो तो। सो x इज बाइनोमियल 6, 1/2। अब उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो, जिनको कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछो, ये है। चलो आगे काम करते हैं। तो ये सॉल्व करो इसको, तो कुछ थ्योरी खत्म ही हो गया इसका, तो इसमें कुछ खास थ्योरी नहीं है। सो देखो आप सबको यही करना है, प्रोबेबिलिटी पहले बेसिक रिवाइज करने हैं, ठीक है, जो 11 12 की बेसिक्स हैं, स्पेशली प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करो अभी। और बाकी जो चैप्टर्स मैंने कराए अभी 3 दिन छुट्टी रहेगी तो आपको वो करने हैं। अभी अगली क्लास ट्यूसडे को होगी अब, ठीक है ना,
तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो ट्यूसडे को होगी, तो आपको ये रिवाइज करना है। तो अभी तक हमने क्या क्या चैप्टर कवर किए, मैं अगर आपको ये बताऊं, ये आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ आपने सब पढ़ लिया है। तो इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया था, उसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी था, ये दोनों, ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यहाँ इंडिपेंडेंट है आपके पास, ये इंडिपेंडेंट का डेफिनेशंस है, ठीक है। सो इस तरीके से, और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होगा, E1 into En be the partition of sample space and suppose that each of E1 into En has non-zero probability. तो A be any event associated with S, then probability of A बराबर, so ये आपके पास है टोटल, है ना, इसे आ जाएगा। एंड बेस थ्योरम हमने पढ़ा था, सो बेस थ्योरम में ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ समेशन छूट गया हुआ है। सो ये बेस थ्योरम जो लास्ट क्लास में किया था, दैट यू हैव टू रिवाइज, और क्वेश्चन सॉल्व करके श्योर हो जाओ कि आपको समझ आ गया है। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। फिर हमने कल देखा था रैंडम वेरिएबल क्या है, एक फंक्शन है, डोमेन इसका सैंपल स्पेस है, और कोडोमेन रियल नंबर है, एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये टेबल है, जिसको आगे जाके हम पीएमएफ बोल सकते हैं, पीएमएफ टाइप करते हैं। यहाँ बस ये प्रोबेबिलिटी मोर देन 0 कंसीडर करते हैं, समेशन 1 होनी चाहिए ईच पीआई का। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है 12th में, बाद में पीएमएफ इसको हम पढ़ेंगे। फिर ये मीन का फॉर्मूला समेशन xi pi, है ना, जो मीन है, मीन ऑफ x डिनोटेड बाय म्यू इज समेशन xi pi, एंड ex हो गया आपका। यहाँ से क्या होगा आगे, वेरिएंस, वेरिएंस क्या है, e ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। एंड सो ये आपका वेरिएंस x है, वेरिएंस x इज ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आ जाएगा दिस। सो ये बाइनोमियल अभी हमने देखा है ना, बर्नौली ट्रायल क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मीन वेरिएंस हमने बताया, मीन है ना x, अगर ये लिखा हुआ है बाइनोमियल np, तो मीन np और वेरिएंस npq, इससे आ जाएगा। तो ठीक है, ध्यान खत्म हो जाता है। तो मैं एक बार ये बता दो अभी तक हमने डिस्कस क्या क्या किया है। सो अभी तक हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था जब से ये बैच 12th में और 11th में, तो 12th क्लास की अगर बात करें तो हमने स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा चौथा अभी करेंगे, यानी वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, जो कि लीनियर अलजेब्रा की बेसिक है। और आगे आता है, सो 1 2 3 4 छोड़ दो, 5 है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 7 इंटीग्रेशन, 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड ठीक है। आगे क्या है तो छोड़ दो, अब आगे 12th में हमने अभी डायरेक्ट 16 चैप्टर किया था ना, 8 9 10 11 तो आगे कुछ नहीं किया, सीधा 16 किया अभी, नहीं सॉरी 13 था 12th में, तो अभी जो किया वो 13 है। एंड 11th में क्या है 1, तो 1 मतलब सेट्स, 2 है रिलेशन फंक्शन, 3 ट्रिग्नोमेट्री, 4 इंडक्शन है, छोड़ सकते हो, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी स्किप कर सकते हो, 6 हमने किया था लीनियर इक्वालिटीज, 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, 8 बाइनोमियल थ्योरम है, एक दिन डिस्कस किया था, 9 सीक्वेंस सीरीज छोड़ा है, 10th है आई थिंक स्ट्रेट लाइंस, 11th कोनिक सेक्शन, 12th है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, उसको भी छोड़ा है अभी, 13 था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और 16 था। तो ये चैप्टर अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप बैच 0 का जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वो देखोगे तो बैच 00 की जो प्लेलिस्ट है उसको अगर आप देखोगे ना, सो यू विल फाइंड कि ये आपका है, तो उसमें अभी तक ये डिस्कस किया है। एग्जाम में किया था ना, मेरा एक डाउट था। हाँ तन्मय, किसमें डाउट है? ये बाइनोमियल का बार्नौली का एग्जांपल दे रहा है ना, वो जो हाइपर ज्योमेट्री बोल रहे हैं। हाँ यस यस बोलो। उससे सर इससे बोल रहा है विदाउट विद रिप्लेस से बाइनोमियल होगा, इसका मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहेगा 7 ईच ट्रायल में सक्सेस प्रोबेबिलिटी सेम है, यस। तो बाइनोमियल फॉलो कर रहा है
विदाउट रिप्लेस से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो जाएगा, सो हाइपर जियोमेट्रिक होगा। हाँ ओके ओके सर। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे वो क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन लिखता हूँ कि मान लो जैसे वो लिखा था कि अ बॉक्स कंटेन्स, उसमें क्या था 7 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल फॉर एग्जांपल, मान लो ये है। अब 6 बॉल्स आर ड्रॉन, 6 बॉल्स आर ड्रॉन, ठीक। अब आपसे पूछेगा 6 बॉल ड्रॉ किया, सो x denotes, x is number of red balls drawn, ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, जितने रेड बॉल आए। तो आपसे पूछना चाह रहा है ये कि क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि x बराबर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रेड। नहीं मान लो मैं आपसे पूछता हूँ इफ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें देखो मैंने ये लिखा 6 बॉल्स आर ड्रॉन, तो दो केसेस हैं। पहला पार्ट है विथ रिप्लेसमेंट एंड दूसरा पार्ट क्या होगा, एंड सेकेंड पार्ट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये आपसे पूछ रहा है विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। सो बताओ क्या होगा। When I will use with replacement. सो पहले पार्ट में x बराबर 2 क्या आएगा और दूसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 आएगा। हाउ विल यू कैलकुलेट, क्वेश्चन इज दिस, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक में है विथ रिप्लेसमेंट, एक में है विदाउट रिप्लेसमेंट। सो x कॉमन है दोनों में, सो 1 बाय 1 सॉल्व करने का ट्राई करो आप लोग, बताओ क्या आंसर आएगा। सर हाइपर जियोमेट्रिक वाला आएगा मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का आएगा 7:2 into 9:4 divided by 16:6। बाकी लोग भी सोचो। सर मगर यहाँ पे एक डाउट है सर। अगर यहाँ पे तो ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा है, अगर ऑर्डर मैटर करता तो तब तो हम कॉम्बिनेशन नहीं यूज करते, तब तो हम परमुटेशन यूज करते, तो तब क्या होता। नहीं फिर से पूछो क्या बोल रहे हो, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, रुको। अभी क्या है कि टोटल उस बैग में आपके पास कितना है, बैग में आपके पास है टोटल इसमें टोटल क्या है हमारे पास 7 रेड, ठीक, एंड 9 ब्लैक बॉल है, ठीक है। 7 रेड है और 9 आपके पास ब्लैक बॉल है, ओके। अब पूछ रहा है कि 6 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट, विथ रिप्लेस या विदाउट, दो चीज ऑप्शन है। सो x है नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आस्किंग इज x बराबर 2। तो पहले यहां पे देखो जब विथ रिप्लेसमेंट है, मैं बताया तुम्हें, तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा, इसमें जो पहला पार्ट है जो विथ रिप्लेसमेंट है, सो ये तुम देखो यहाँ पे जो x का डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, सो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 6 बॉल्स आर ड्रॉन 6, और नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, तो सक्सेस प्रोबेबिलिटी, सक्सेस क्या है हमारा, रेड बॉल्स, सक्सेस इज रेड बॉल, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सो रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी 7/16, ठीक है। ये चीज हमारे पास है, तो यहां से x बराबर 2 निकालोगे, सो दैट विल बी 6 choose 2 7/16 इसकी पावर 2, और कितना आ जाएगा 9/16 इसकी पावर 4, ये बनेगा यहाँ पे। और जबकि यहाँ पे जो सेकेंड केस है जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, वो क्या होगा, सेकेंड केस जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसमें क्या आएगा, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 कितना आएगा,
बोलो भाई। 7:9:4 divided by 16 तो यहाँ देखो विदाउट रिप्लेसमेंट है, सो इसमें जो फॉलो करेगा x का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है हाइपर ज्योमेट्रिक। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 16 है, रेड कितने हैं इसमें, रेड था 7 और ड्रॉ कितना किया 6, तो ये चीज है। तो यहाँ पे आता है इसका जो आंसर होगा, सो हमने ड्रॉ किया है तो हमने क्या ड्रॉ किया है, सो हमने यहां से ड्रॉ किया है टोटल कितना, देखो 16 में से 6 बॉल ड्रॉ किए, तो ये है टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ड्रॉइंग 6 बॉल फ्रॉम 16, सो 16C6 और न्यूमरेटर में क्या होगा एंड बोलो भाई न्यूमरेटर में क्या होगा, तुम जो बता रहे थे। तो कितने रेड बॉल चाहिए आपको, 2 चाहिए ना, जो बता रहा था वो अर्का। सो 7 में से 2 ड्रॉ करोगे एंड 7 में से 2 ड्रॉ करोगे, बाकी कितने बच गए 9 में कितने चाहिए, हाँ क्योंकि 2 रेड है और 6 टोटल ड्रॉ किया हमने, हमें 2 रेड बॉल चाहिए, तो बचे कितने 4, मुझे ब्लैक बॉल चाहिए होगा, तो 9C4, तो ये है। अच्छा इसका मतलब C है ना, तो ये नोटेशन अगर यूज करूं मतलब ये है आपके पास कि द मीनिंग इज, यहां से आ जाएगा आपके पास 7C2 9C4 एंड 16C6 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 7C2, हाँ सर ऐसा इसलिए है ना क्योंकि जब विद रिप्लेसमेंट करते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल रहती है, क्योंकि हम रिप्लेस कर देते हैं। Yes. क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हाँ. हाइपरज्योमेट्रिक में प्रोबेबिलिटी सबकी चेंज होती रहेगी बार-बार, हाँ इसलिए ऐसा हो रहा है, यस। तो ये आंसर आएगा, इसमें सिंपल है कि हमने विदाउट रिप्लेसमेंट टोटल बने एक साथ ड्रॉ करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट ही काउंट होता है। तो जैसे हमने एक साथ 6 ड्रॉ किए, तो टोटल तरीका है 16C6, और मुझे 2 रेड चाहिए, तो रेड कितने हैं 7 में 2 रेड चूज करेंगे और बाकी में ये चूज करेंगे। यहाँ विथ रिप्लेसमेंट था तो 1 by 1 ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहली बार रेड आने का 7/6, दूसरी बार में रेड आने का 7/16, दूसरी बार 7/16, और बाकी जो 4 ड्रॉ है उसमें ब्लैक आया होगा। अब ये 2 फिक्स नहीं है ना कि 6 ड्रॉ है टोटल, उनमें से किसी भी 2 पोजीशन पे रेड आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 6C2 आया एक्चुअली, कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज 6C2। हाँ जी यार, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए क्या पूछ रहे थे। अगर यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर जाता तो तब भी हाइपरज्योमेट्रिक होता, ऑर्डर मैटर कर जाता नहीं, यहाँ पे तो हम ले रहे डायरेक्टली विदाउट ऑर्डर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि हम लोग 6 एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं बिना ये सोचे कि कौन सा रेड, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 6 में से 2 ब्लैक है, हाँ तो उसके लिए फिर आपको फिक्स करना होगा, परमुटेशन लगाने होंगे, फिर मतलब इनटू केसेस काउंट करने होंगे। वही डाउट था कि यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन होगा, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। हाँ। बाय चांस वर्ड प्रॉब्लम की तरह आता, अब ऑर्डर मैटर करता, तब तो हाइपरज्योमेट्रिक से नहीं होता। हाँ तो वैसे निकालने पड़ेंगे परमुटेशन जैसे लगा के। फिर वो है ना, ऊपर केसेस काउंट करेंगे, यहाँ केसेस काउंट करेंगे, उससे होगा। ठीक है, चलो आइए आगे देखते हैं। तो अभी क्या है आगे, सो अभी तो ये हो गया, मतलब मेनली मैंने जो चैप्टर्स बताए आपको, ये तो उनका डाउट क्लियर करने के लिए। हाँ जी तन्मय, इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, सो यही बताने के लिए था। अब यहाँ पे आओ, ये जो आपके चैप्टर्स हैं ये आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, बाकी जो वो भी करने हैं मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो आगे जो अगला हमारा प्लान होगा, जो नेक्स्ट क्लास अभी स्टार्ट होगी है ना, ट्यूसडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब अभी 3 दिन छुट्टी है, तो उसमें हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5, चैप्टर 4 12th में है, मैट्रिसेस बेसिक है जो आपको आते हैं, जस्ट गो थ्रू इट, एक बार हम ये क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर चैप्टर 5 है डिटरमिनेंट, तो ये एक बार रिवाइज करना है ठीक से आपको। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बैकबोन है लीनियर अलजेब्रा का, जो आगे आप पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, और जैसे है क्या क्या आगे तुम्हें डिटरमिनेंट भी है सिलेबस में, हालांकि डिटरमिनेंट इज पार्ट ऑफ सिलेबस। रैंक हो गया, ये सब फाइंड करना आगे जाके ना, रैंक कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, स्क्वायर मैट्रिक्स का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो ये सब आपको आगे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आपके पास। तो ये आपको सॉल्व करने हैं ठीक से। ठीक है,
चलो सर जी, इस साल मैंने जाम की एग्जाम दी थी कितना आया स्टैटिस्टिक में 11.67। उसको इम्प्रूव करो, इसको अब ले जाओ 80-90 में खींचना है ना। हाँ सर, इस बार तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गया ना। ग्रेजुएशन मैथ्स में किया था ना इसीलिए। अच्छा, तो भी सीखना पड़ेगा। देखो अभी जो लड़का